ट्रांसफर मैसेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। कामखेड़ा बालाजी तीर्थ धाम पर गंदगी एवं बदबू से स्थानीय लोग एवं पर्यटक हैं परेशान। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत की परिकल्पना को लेकर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की इन दिनों कामखेड़ा में स्पष्ट रूप से धज्जियां उड़ रही हैं। बस स्टैंड के साथ साथ गलियों में फैली गंदगी को लेकर आमजन परेशान तो थे ही, साथ ही इन दिनों दूर दराज से आने वाले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी के श्रद्धालुओं को भी इन दिनों इस गंदगी से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके चलते तीर्थधाम में फैली गंदगी आने वाले देश विदेश पर्यटकों के सामने प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक नगरी कामखेड़ा की एक गंदगी की तस्वीर पेश कर रही है। कस्बे के मुख्य बाजारों में जगह जगह लगे गंदगी के अंबार तथा नाली में गंदगी जाम होने से बदबू को लेकर आमजन परेशान दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी में इन दिनों सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण आमजन को गंदगी बदबूदार कीचड़ के अंबार का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर पूर्व सरपंच अमरलाल फौजी, रंगलाल मीणा, समाज सेवक व्यापार संघ अध्यक्ष माणक चंद मीणा, रमेश चंद मीणा ने बताया कि बालाजी मंदिर के पीछे के रास्ते पर गंदे पानी के नाले की सफाई के दौरान खोले गए नालों को पिछले कई दिनों से सुचारू नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर गांव के भीतरी भागों में मोहल्ले की भी सफाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। इसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी द्वारा डाला जाने वाला कचरा बंद करवा दिया गया है। वह धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी ऐतिहासिक मंदिर के मुख्य गेटों के सामने लगे नालों पर नाले के सीहदानों में गंदगी का अंबार, लोग नाली पर पानी पीने से भी कतरा रहे हैं। आसपास डाले जाने वाले कचरे को भी हटाने की व्यवस्था करवाई जाए। तीर्थ स्थल पर इन जगहों होता कचरा धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी के मुख्य मंदिर के मुख्य दरवाजे, राम मंदिर, हनुमान मंदिर के आसपास, कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, पटवार घर के सामने, सुलभ कॉम्प्लेक्स की गली, थाकाजी चौक, बाबा वाली मार्ग, गौशाला के सामने सभी जगहों पर गंदगी फैलने से स्थानीयों के साथ श्रद्धालु भी परेशान हैं। गंदगी को देखकर अलग अलग जगह पर लगी तस्वीरें पेश हो रही हैं। सड़क नहीं बनने पर ग्रामीण लोग हैं परेशान। सड़क पर जगह जगह गड्ढे वाहन चालकों सहित पैदल राहगीरों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को पुनः निर्माण की मांग करते हुए नाराजगी जाहिर की है। चेतातंकंत मरथाना उसराहार मार्ग पर स्थित भोली गांव के समीप माइनर किनारे की बनी सड़क नगला धनी तक है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। सड़क पर जगह जगह कई छोटे बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों सहित पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस मार्ग किनारे नगला अमर के राजेश कुमार, डबल राजीव कुमार, जगदीश सिंह, अवधेश कुमार, विपिन यादव, विनय यादव, महताब सिंह, जयवीर सिंह जीतू, प्रदीप कुमार आदि ने बताया कि वर्ष 2012 में बनाई गई 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह जगह बड़े छोटे कई गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण 4 पहिया वाहन सहित 2 पहिया वाहनों से चलना दुभर हो जाता है। बरसात होने पर गड्ढे में पानी भर जाता है व सड़क पर फिसलन हो जाती है। समस्या और भी बढ़ जाती है। समस्या के समाधान के लिए कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक समाधान नहीं किया गया। कार और बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमेरिया निवासी कटेरा अहिरवार अपनी पत्नी लक्ष्मी तथा अजय के साथ पल्सर बाइक अपने गांव आ रहा था, जिसके दौरान भटोली से आ रहा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एमपी ने लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सवार बाइक द्रौपदी का पुत्र अजय अहिरवार की मौत हो गई। इधर दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो को छोड़कर चला गया, जिसमें सवार लोग फरार हो गए। गाजीपुर नगर के दिलदार पावर हाउस में लगी भीषण आग। गाजीपुर जिले के दिलदार नगर में एक भयानक दृश्य देखने को मिला। दरअसल ये सीन था दिलदार नगर पावर हाउस में लगी आग का। यह आग का दृश्य देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि वहाँ माहौल कैसा रहा होगा। दिलदार नगर पावर हाउस में लगी आग का यह दृश्य दिल दहलाने वाला था। आपको बता दें कि आग की सूचना मिलते ही पावर हाउस के कर्मचारी हरकत में आए। इस घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए आग बुझाने की टीम को बुलाया गया। काफी कोशिशों के बाद लगभग 12 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग बुझाने की इस प्रक्रिया के दौरान एक्सीएम महेंद्र नाथ शर्मा, सहायता अभियंता चौरसिया जी, अपर अभियंता तपस कुमार, सुपरवाइजर विनय तिवारी और जीएमटी कपिल गुप्ता भी मौजूद रहे। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से कुल 6 फीडरों के साथ ही लगभग 40 गाँव की बिजली गुल हो गई। जिन इलाकों की बिजली प्रभावित हुई है उनमें से दिलदार नगर, बाजार, पचोकर, कर्मा, फुल्ली आदि जगहों की बिजली गुल हो गई है। इस घटना में पावर हाउस के 10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर जले हैं। भिंड में होना
प्रशासन भी जाम में फंस जाता है। भिंड मिहोना नगर में काफी समय से जाम के हालात बने रहते हैं। शाम 7 बजे से ओवरलोड वाहनों का तांता लगा रहता है। साथ में जिस पुलिस प्रशासन का लोगों के अंदर खौफ रहता है, उस प्रशासन को भी ओवरलोड वाहनों ने अपना शिकार बना लिया। लगभग आधे घंटे तक प्रशासन की 2 गाड़ियां जाम में फंसी रहीं और सायरन बजाते रहे। ना तो साइड की जाती है और ना ही निकलने दिया जाता है। तो आमजन लोगों का क्या होगा? भादों के महीने में अत्यधिक बारिश होने के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। विदिशा भले ही इस साल सावन सूखा निकल गया हो, लेकिन इस भादों के महीने में बारिश की झड़ी लग रही है। 2 दिन से लगातार रिमझिम बदरा झूम कर बरसे जा रहे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। जिस तरह लोग उससे बेहाल थे उस समय, लेकिन अब बारिश के मौसम में खुशनुमा हो गया है। ठंडा कूल हो जाने से लोगों को राहत मिली। वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव निकले कोरोना पॉजिटिव। सागर एमपी के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और सहयोगियों को क्वारंटाइन करने की सलाह दी। एमपी में शिवराज सिंह सहित मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। सागर जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने अपना तथा अपने परिवार और नजदीकी स्टाफ का कोविड टेस्ट एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से कराया, जिसमें मेरी शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। भानपुर गढ़ी स्थित परासिया नदी में ऑटो चालक सहित मैजिक ऑटो बहा नदी में। भारी बारिश के चलते तहसील के भानपुर गढ़ी स्थित परासिया नदी के तेज बहाव से रपटे पर पानी आ जाने के बीच नदी पार करने के प्रयास में एक ऑटो चालक सहित पानी में बह गया। अन्य ऑटो सवार व्यक्ति सुरक्षित बच गए। तेज बारिश होने से नदी उफान पर थी। इस बीच ऑटो चालक ने पानी में ऑटो डाल दिया। एसडीएम प्रियंका मिमरोट और थाना प्रभारी डीडी आजाद पुलिस अमले के मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पानी में रहे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते गणेश चतुर्थी पर नागरिकों एवं व्यापारियों में दिखी निराशा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा नगर पालिका निगम रिसाली क्षेत्र में गणेश पूजा गणेश चतुर्थी पर इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो प्रभाव पड़ा, उसमें व्यापारियों व भक्तों पर निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हुई। हर्षोल्लास का पर्व धीमा सा रहा। धार्मिक त्योहारों में अड़चन सी आ रही है। पूरी तरह की रौनक धीमी रह गई, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन पहले की तरह इस वर्ष रौनक व पंडाल न लगाने से काफी निराशाजनक लगेगा। गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता जी की प्रतिमा का विसर्जन घरों में किया जाना है, वह भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। बड़े बड़े व्यापारी इस वर्ष तो प्रतिमा बेच नहीं पाएंगे। कई समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी व गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। भोपाल में रहवासियों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर आवाज उठाई गई। भोपाल एक बार फिर किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हाफिज खान जी ने वार्ड क्रमांक 78 के रहवासियों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। कोरोना वैश्विक डीसी महामारी में जहां एक और लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा नवंबर माह तक फ्री राशन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वार्ड क्रमांक 78 के रहवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पर हाफिज खान जी द्वारा जिन वार्ड वासियों को राशन नहीं मिल पा रहा, उनकी आवाज उठाई गई और राशन की दुकान पर जाकर यह जानकारी लोगों को आखिरी वार्ड क्रमांक 78 के कुछ रहवासियों को राशन कार्ड होने के बावजूद राशन क्यों नहीं दिया जा रहा। साथ ही वार्ड वासियों की राशन नहीं मिलने की समस्या को लेकर उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।